आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उड़ान स्कीम की बात करेंगे। उड़े देश का आम नागरिक। इंस्टा, ट्विटर, हर जगह मैं हूं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, तुरंत जाके फॉलो करो, कोई बहाना नहीं चलेगा। उड़े देश का आम नागरिक की बात करें तो ये क्यों है। पहले क्या होता था कि जब हम छोटे थे तो मैं भी ये सोचता था कि यार पता नहीं कभी एरोप्लेन में बैठ पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अब तो आम बात हो गई है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए एरोप्लेन पहले बहुत बड़ी बात होती थी, खाली अमीरों के लिए एरोप्लेन होता था। लेकिन अब इस स्कीम के जरिए प्राइजेस बहुत कम हो गए हैं। इनफैक्ट जितना आप ट्रेन में देंगे ना, ट्रेन का AC 1 या AC 2 का जितना किराया है, अगर आप पहले बुक कराते हैं तो AC 2 के किराए से जितना पड़ेगा। अभी मैं दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे दिल्ली जाना था, मेरी दिल्ली की फ्लाइट थी और मैंने 2 महीने पहले, खैर अब तो वो मैंने कैंसिल करा दी कोरोना के चक्कर में, लेकिन 2 महीने पहले मैंने जब वो टिकट बुक कराया था तो वो मुझे 1700 का पड़ा था। आप विश्वास करेंगे इतना AC 2 का है। और AC 1 AC 2 के जो आप ट्रेन से कंपेयर करेंगे उतना, और 40 मिनट में मैं लखनऊ से दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों इस स्कीम ने आम इंसान को हवा में उड़ा दिया है एरोप्लेन से। तो ये एक बहुत बेहतरीन 2016 में लॉन्च किया था इसको। 10 साल के लिए ऑपरेशनल है। इसके टोटल 6 फेजेस, 6 राउंड्स लॉन्च किए जाएंगे। उड़ान 1 आया, उड़ान 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आने वाला है। अभी 4 चल रहा है, 5 इसी साल आने वाला है, मतलब 2021 में, मतलब 5 हाँ इसी साल या 2021 में, और उसके बाद 6 आएगा। 10 साल के लिए स्कीम जो है वो ऑपरेशनल है। देखिए भारत में टोटल 486 एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है ना। टोटल एयरपोर्ट्स की बात करें तो 486 है, जिसमें से 123 एयरपोर्ट्स जो हैं ये कमर्शियल फ्लाइट्स, जिसमें कुछ डुअल सिविलियन, मतलब सिविलियंस यूज करते हैं और आर्मी यूज करती है। समझ गए। देखिए एयरपोर्ट्स क्या होते हैं, एयरपोर्ट्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक तो सिविलियन होंगे, एक नॉन सिविलियन होंगे। सिविलियन मतलब जो हम जाते हैं ट्रैवल करने, जैसे आपके, जैसे लखनऊ में चौधरी चरण एयरपोर्ट है, ठीक है। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, और अहमदाबाद में सरदार वल्लभ, वो सब सिविलियन एयरपोर्ट्स हैं। वहां पे आप जाएंगे, ट्रैवल करेंगे। एक होता है आर्मी, आर्मी जो यूज करती है, आर्मी के एयरपोर्ट्स 34। फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी आ जाते हैं जो 34 है। 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मतलब क्या, बाहर के लिए आपको फ्लाइट्स मिलेगी, ठीक है। तो अगर उड़ान स्कीम की बात करें दोस्तों, तो ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, RCS जिसको बोला जाता है, और ये सरकार ने लॉन्च की थी। इसका मकसद ये है कि एविएशन मार्केट को पूरी तरीके से बदल के रख दिया जाए, ठीक है ना। और इसमें अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स भी आते हैं, नॉन ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स भी आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। शुरुआत में हम देखते हैं कि 486 एयरपोर्ट्स में जब इस स्कीम को लॉन्च किया था तो 406 देवर अनसर्व्ड, मतलब हाँ ठीक है अनसर्व्ड। 27 वर वेल सर्व्ड, जिसमें से 97 नॉन RCS एयरपोर्ट्स थे। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो बजट है वो 45 450 करोड़ का था, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, अरे यार ये तो पीछे ही चला गया मैं। 450 करोड़ का बजट था, 4500 मिलियंस, और जबरदस्त इसको फंडिंग हुई है। और क्या मैं आपको बताऊं इसमें, देखिए इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट ये है कि हमको एयरपोर्ट को डेवलप करना है, हमको नए एयरपोर्ट बनाने हैं ताकि हम रीजनल कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ा सके। नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट को भी हमको बहुत अच्छा करना है। क्या हो रहा है यार, ये बार बार ऊपर नीचे। ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स को भी हमको बहुत बेहतरीन करना है। एक तो हमारा ये मोटिव है। अब इसके लिए 2018 में इनिशियल फंडिंग 4500 मिलियन थी, ठीक है। अब सेकेंड कंपोनेंट ये है कि हम फाइनेंशियली वायबल कैप्ड एयरफेयर, मतलब कम से कम पैसे में फ्लाइट्स को प्रोवाइड करें। यह भी बहुत है, ठीक है। अब वेल सर्व्ड एयरपोर्ट्स है उसमें वायबल गैप फंडिंग जिसको बोलते हैं वो बहुत जरूरी हो जाती है। वायबल गैप फंडिंग के जरिए पैसों को घटाया जाता है। अब उड़ान की टोटल वैसे अभी 4 राउंड्स हुए हैं। उड़ान RCS राउंड 1 की बात करें तो इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। इसमें 5 एयरलाइंस को 128 फ्लाइंग रूट्स अवॉर्ड किए गए थे। ध्यान दीजिएगा, ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 क्या है, इसका मतलब ये है कि एयरलाइंस को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको रूट्स अवॉर्ड किए जाएंगे कि इस रूट पे तुम चलोगे, इस रूट पे तुम चलोगे, और एयरपोर्ट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। ये आप ठीक वैसे ही समझ सकते हैं कि आपके 7-8 घर हैं, आपने
कंपनीज को बुलाया और बोला कि 2 घर तुम्हारे हैं, 2 घर तुम्हारे हैं, 2 घर तुम्हारे, अब यहां पे जो होगा वो तुम ही मैनेज करोगे। तो ऐसे ही एयरलाइंस को भी रूट्स दिए गए, 128 फिक्स्ड विंग फ्लाइट रूट्स टू 70 एयरपोर्ट्स दिए गए, जिसमें से 36 नए एयरपोर्ट्स थे, न्यूली मेड ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम राउंड 2 की बात करते हैं। इस पे कंपनीज की बात करें दोस्तों, एयर डेक्कन, टर्बो मेगा एयरवेज, स्पाइस जेट, अलायंस एयर और एयर उड़ीसा, इन सबको ये 70 मतलब 128 रूट्स टू 70 एयरपोर्ट्स दिए गए। अब आरसीएस 2017 की बात करते हैं, ये सेकेंड स्कीम। ठीक है, ये दिसंबर 2017 में अनाउंस किया था, 2018 में इसको लॉन्च किया गया। इसमें दोस्तों क्या है कि वैसे तो देखिए इसमें बिडिंग होती है, कंपनी जो है वो बिड करती है। जैसे मान लीजिए कि इन्हीं आप इसी को देखिए 128 फ्लाइट एयर रूट्स, इसमें बहुत सारी कंपनीज ने बिड किया होगा कि हमको ये रूट्स दे दीजिए। अब जिसकी बिडिंग सबसे बेहतरीन होगी उसी को ही रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो उड़ान 2 की बात करें तो इसमें वैसे तो 502 न्यू रीजनल फिक्स्ड विंग एंड हेलीकॉप्टर रूट्स थे। तो अब देखिए उड़ान 1 में 128 और इसमें अब इसको बढ़ा के 502 कर दिया गया। प्रोपोजल्स है 196 प्रपोजल्स है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसमें एयरपोर्ट भी 70 से सीधा 126 कर दिया गया। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज से बता रहा हूं। देखिए स्कीम में आपको याद क्या करना है, लॉन्च कब हुई, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किसके अंडर आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है, और थोड़े बहुत डेटा आप याद कर लीजिए, यही आपको बस याद करने की जरूरत है। बाकी चीजें आप अगर आपके लिए जरूरी है तो आप याद कर लीजिए, वैसे अच्छा है अगर आप याद करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो अगर हम बात करते हैं राउंड 2 की, तो राउंड 2 में 502 नए फिक्स्ड विंग और हेलीकॉप्टर रूट्स, और उसमें पहली बार हेलीकॉप्टर की बात है तो हेलीपैड्स को भी ऐड किया था। साथ ही साथ 126 एयरपोर्ट्स को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें स्पाइस जेट और इंडिगो भी आ गए। अब स्पाइस जेट और इंडिगो जो है वो जीरो वायबल गैप फंडिंग पे आए। देखिए मैं कुछ आपको बता देता हूं टर्म्स जो जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर दोस्तों हम इसमें बात करें ना, तो इसमें सरकार क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज दी जाती है, कंसेशंस दिए जाते हैं। वायबल गैप फंडिंग का मतलब यही है कि एक तरीके की सब्सिडी है कि हम सब्सिडी देंगे। ठीक है, यहां पे सर्विस टैक्स जो है उस पर भी कंसेशन आएगा। देखिए टिकट जो होता है उसमें टैक्स भी लगता है ना, तो सर्विस टैक्स में भी हम कंसेशन दे देंगे। और बहुत सारी चीजें, अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वैट को कम करेंगे हम, 10 साल के लिए 1% खाली वैट रहेगा। ठीक है, ऑयल कंपनी से कोऑर्डिनेट करेंगे, ऑयल कंपनी जो है वो सरकारी है, तो प्रॉपर फ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम एयरपोर्ट्स में बनाए। साथ ही साथ हम आपको फ्री में लैंड देंगे, जमीन भी आपको फ्री में देंगे, ताकि एयरपोर्ट विथ मल्टी मोडल हिंटरलैंड कनेक्टिविटी। मतलब क्या हुआ, जैसे एयरपोर्ट से आप बाहर निकले, जैसे ही बाहर निकलोगे टैक्सी वाले आएगा, 500-600 रुपए लेंगे, बगल में जाने का दोस्तों 100-200, सामने मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन में आप बैठ जाओ। ठीक है, मेट्रो में बैठ जाओ, वाटरवेज में बैठ जाओ, रेल रोड सब वहां से कनेक्ट कर दो एयरपोर्ट से। तो इसको कहते हैं हिंटरलैंड कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट में ही सब मिल जाए। फ्री ट्रेन सिक्योरिटी, फ्री ट्रेनिंग देंगे, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, अदर यूटिलिटीज आपको बहुत ही कम रेट में, क्योंकि ये सब सरकारें देंगी। ठीक है, और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यूनियन मतलब जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उसमें तो 20% शेयर ऑफ वायबल गैप फंडिंग आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही जबरदस्त है। तो अब हम बात करते हैं, मतलब ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है। और बहुत सारी चीजें दोस्तों और है कि इसमें पार्किंग चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि देखिए फ्लाइट से जो है ना वो बहुत खर्चा भी तो जोड़ती है। अगर एयरपोर्ट, देखिए सिंपल सी बात है कि ये जो कंपनीज हैं, टिकट महंगा एयरपोर्ट का इसीलिए होता है क्योंकि खर्चा बहुत हो जाता है। भाई अगर आप एयरलाइन की कंपनी चला रहे हैं तो आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपको लैंडिंग, पार्किंग और बहुत सारे चार्जेस देने पड़ेंगे। तो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, ये तो सरकार की तरफ से कहा था, एयरपोर्ट की तरफ से क्या है कि जिस तरीके से आप कभी मॉल में जाते हैं आपको पार्किंग देनी पड़ती है ना 10 रुपए या 20 रुपए, ऐसे ही आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो एयरलाइंस को पार्किंग का पैसा देना पड़ता है। वो बहुत करोड़ों लाखों में होता है, मतलब लाखों में होता है, करोड़ों में नहीं, लेकिन काफी ज्यादा होता है। तो लैंडिंग, पार्किंग और बाकी चार्जेस भी आपको नहीं देने हैं। टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्जेस भी आपको नहीं देने, जब लैंड करते उसके भी चार्जेस होते हैं। ठीक है, ग्राउंड हैंडलिंग को भी यहां पे एफिशिएंट बनाया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे सरकार हो, चाहे स्टेट्स हो, बहुत ही कंसेशंस दे रही है एयरलाइंस को, इसीलिए एयरलाइंस अपने टिकट घटा दिए हैं।
जो टिकट आपको 10,000 12,000 में मिलता था, आज वही टिकट आपको 3,000 4,000 में अवेलेबल हो जा रहा है। और इससे हुआ क्या है कि पैसेंजर्स बढ़े हैं। कोविड-19 में तो बहुत दिक्कतें हुई हैं स्पेशली एयरलाइंस को, लेकिन पैसेंजर्स उड़ान स्कीम में बहुत ज्यादा बढ़े हैं। लोग काफी ज्यादा ट्रैवल करने लगे हैं। आप एयरपोर्ट पे जाइए, अब वो लोग भी आपको ट्रैवल करते हुए दिख जाएंगे जो पहले ट्रैवल करने का सोच भी नहीं सकते थे। समझे? तो उड़ान 2 के बारे में हमने बात कर ली। अब उड़ान 3 के बारे में हम बात करते हैं। उड़ान 3 की बात करें तो यहां पे 111 रूट्स को ऐड किया गया। अब यहां पे बिट्स आई, इसमें 15 एयरलाइंस थी, ठीक है ना, ऐसा था। और इसके बाद राउंड 4 आया, अभी राउंड 4 चल रहा है, 2019 में इसको लॉन्च किया गया। राउंड 4 की बात करें, इसमें वायबल गैप फंडिंग को रिवाइज किया गया, ठीक है, वायबल गैप फंडिंग को रिवाइज किया गया। और उसके बाद और फ्लाइट रूट्स जो है इसमें हम देखते हैं कि ऐड किए गए। अब राउंड 5 जो है वो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, और राउंड 6 जो है वो 2021 में लॉन्च हो गया। समझ गए? ये लेक्चर था दोस्तों। आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।